हरे कृष्ण राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण राधे गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवंशा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। इस सूरसागर रामद्वारा की यह पावन पवित्र भूमि
जिस पर विराजमान होकर के संत महापुरुषों ने तप किया, भजन किया, उन सभी दिव्य संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। सूरसागर रामद्वारा के स्थानाधिपति परमहंस संत श्री राम प्रसाद जी महाराज, मंचस्थ संतगण, विप्रगण, श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। हम सभी लोग यह चाहते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न रहें। बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि भगवान हम पर प्रसन्न न हो? सब चाहते हैं कि भगवान हम पर राजी रहें, भगवान हम पर प्रसन्न रहें। लेकिन क्या हमें यह पता है कि भगवान किस बात से राजी होते हैं? भगवान क्या करने से राजी होते हैं? अगर जानते हैं तो उस बात को अमल करें, अपने जीवन में उतारें, और नहीं जानते हैं तो ध्यान पूर्वक सुने। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय 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 रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसका मन निर्मल हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय लगता है। भगवान उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं जिसके अंदर छल नहीं, जिसके अंदर कपट नहीं, जिसके अंदर दंभ नहीं, जिसके अंदर पाखंड नहीं। भगवान उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं। भगवान को छल, कपट, दंभ, पाखंड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पर भगवान प्रसन्न रहें तो अपने मन से छल, कपट, दंभ, पाखंड को बाहर निकाल देना, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को निर्मल मन पसंद है। इसीलिए भगवान जिस समय में इस दुनिया में हमें भेजते हैं, उस समय में हमें निर्मल मन देकर के भेजते हैं। जैसे छोटे नन्हे बालक को आप देखिए, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। उसे आप पुचकारो तो वो आपकी गोद में आ जाएगा, उसे आप फटकारो वो आपसे दूर चला जाएगा, और फटकारने के बाद फिर पुचकारो
तो फिर वापस आ जाएगा। उसके मन में ये नहीं आता कि इसने मुझे अभी तो फटकारा, अब इसके पास में कैसे जाऊं। बालक के मन में राग द्वेष की भावना नहीं होती। बालक विशुद्ध मन वाला होता है, क्योंकि भगवान जिस समय में हमें इस दुनिया में भेजते हैं, हमारा मन निर्मल मन होता है, शुद्धांतःकरण होता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि नन्हा बालक और एक महापुरुष दोनों की स्थिति एक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। महापुरुष की स्थिति भी ऐसे ही होती है। जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं वो बालक की तरह निर्मल मन वाले होते हैं। उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता, उनके अंदर छल कपट दंभ पाखंड नहीं होता। बालक अबोध होता है और महापुरुष ज्ञानवान होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। मन निर्मल दोनों का है, लेकिन बालक अबोध है और महापुरुष बोध हो चुका है, उनको ज्ञान हो चुका है, उनको उनके हृदय के अंदर प्रकाश हो चुका है। तो निर्मल मन भगवान हमें दे करके भेजते हैं, परंतु यहाँ इस दुनिया में आकर के हम अपने उस मन को मैला कर लेते हैं, और मैला करने के कारण हमारा इस संसार के अंदर मन नहीं लगता। हम अशांत रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जिसका मन निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति के पास में बैठने से भी शांति मिलती है। किसी ने पूछा कि संत की पहचान क्या है, तो बड़ा सुंदर जवाब दिया कि संत वही है जिसके दर्शन मात्र से सामने वाले को शांति का अनुभव हो जाए, जिसके दर्शन मात्र से हमारा मन निर्मल हो जाए। वास्तविकता में वही संत है, क्योंकि उनका खुद का मन निर्मल होता है, इसलिए उनका जो दर्शन करे उनका भी मन निर्मल हो जाता है, उनका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उनकी दर्शन की भीड़ लगी रहती है। आपने देखा होगा यहाँ श्री अभय रामदास जी महाराज, उनके दर्शन के लिए कितने लोग आते थे, क्योंकि वो हमेशा राम 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 करते ही रहते थे। उनका दर्शन करने मात्र से हमें शांति मिलती थी, उनका दर्शन करने मात्र से हमारा मन निर्मल होता था, उनका दर्शन करने से हमारे मन में प्रसन्नता होती थी। यही पहचान होती है एक सच्चे संत की, कि उनका मन निर्मल होता है, और निर्मल होने के कारण हमारे मन में भी शांति होती है। तो भगवान ने हमें निर्मल मन दे करके भेजा, तो हमें भी अपने मन को निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन को मैला नहीं करना चाहिए। आज इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम लोग इस तरह से बह गए हैं कि हम लोग अपने इस नाशवान शरीर को सुंदर रखने का प्रयास करने में जुटे रहते हैं। आप देखिए शहरों के अंदर बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खोले हुए हैं, और वहां पर जा करके लाखों रुपए हमारी माताएं बहनें खर्च करती है। अपने आप को सुंदर रखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर थोड़ी सी शरीर में कमी आ गई तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास में जा करके कहते हैं हमारी प्लास्टिक की सर्जरी कर दो, हम बूढ़े नहीं दिखना चाहते हैं, हमें जवान बना दो। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इस शरीर को सुंदर रखने के लिए। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भैया
इस सुंदर शरीर को सुंदर रखने का प्रयास कर रहे हो? कितने दिन प्रयास करोगे? लाख उपाय कर लो, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर बूढ़ा होगा। एक न एक दिन इस शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ेगी। एक न एक दिन हमारे दांत निकल जाएंगे और हाथ में लकड़ी लेकर के चलने लग जाएंगे। यह जो सुंदर शरीर है, जिस शरीर को लेकर के हम गुमान कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं कि हम सुंदर हैं, एक न एक दिन ये असुंदर हो जाएगा। एक न एक दिन ये बूढ़ा हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। तो क्या मतलब व्यर्थ का प्रयास करने से? लाख उपाय करने के बाद में भी जिसको हम सुंदर रख नहीं सकते, उसके लिए लाख उपाय करने से फायदा ही क्या? इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। अरे इस शरीर को क्यों मांझ रहे हो? इस शरीर को सुंदर रखने का क्यों प्रयास कर रहे हो? एक दिन ऐसा आएगा कि मिट्टी में ये मिल जाएगा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। और देखिए, विलीन होने के बाद में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तब तो लोग आपको याद करेंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो लोग आपको भूल जाएंगे, कहेंगे मर गया, अच्छा हुआ, परेशान करता था। और ज्यादा दिन तक लोग आपको याद नहीं रख पाएंगे। हमारे संत महापुरुष तो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए जगह हो जाती है, और कोई चला जाता है तो वो जगह वापस भर जाती है। हम लोग व्यर्थ का गर्व करते हैं कि हमारे बिना न जाने क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, जैसे ये संसार चल रहा है ऐसे ही तुम्हारे जाने के बाद में भी चलेगा। तुम व्यर्थ का अभिमान कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बाल्टी को आप पानी के अंदर डालो तो क्या होगा? बाल्टी को पानी में डालते ही बाल्टी के लिए जगह हो जाएगी, और जैसे ही बाहर निकालो वापस वह पानी समतल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखो तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि हमने बाल्टी कहाँ डाली थी, बिल्कुल समतल हो जाएगा। इसी तरह इस संसार में आप आते हो, आपके लिए जगह हो जाएगी, और चले जाओगे तो समतल हो जाएगा। कोई भी आपको याद नहीं करने वाला। इसलिए इस दुनिया के अंदर भगवान ने हमें भेजा है, निर्मल मन दे करके भेजा है, तो इस मन को हमें निर्मल रखने का ही प्रयास करना है। हमें ये शहरों के ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना है, हमें तो संत महापुरुषों के इस ब्यूटी पार्लर के अंदर आना है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मन को सुंदर बनाया जाता है, यहाँ पर अंतःकरण को सुंदर बनाया जाता है, यहाँ पर मानव जीवन की सार्थकता को समझाया जाता है। इसलिए ऐसी जगह पर आइए तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। संत महापुरुषों का यह जो संग है, यह जो सत्संग है, ये सत्संग क्या है? ये सत्संग एक दर्पण है। जैसे आप अपने चेहरे को दर्पण के अंदर देखते हैं तो आपका जैसा चेहरा है वैसा का वैसा दर्पण में दिखाई देता है। देखिए, ये दुनिया वाले लोग ये हमें राजी करने के लिए, हम अगर काले हैं फिर भी हमें राजी करने के लिए चापलूसी कर लेते हैं, कह देते हैं अरे भैया तुम तो बड़े सुंदर हो। भले ही सुंदर न हो फिर भी ये दुनिया वाले हमें चढ़ा देते हैं, लेकिन दर्पण किसी की शर्म नहीं रखता। दर्पण तो आप जैसे हैं वैसा ही आपको बताएगा। आप गोरे हैं तो वो आपको गोरा बताएगा, आप काले हैं तो वो आपको काला बताएगा। तो ये सत्संग भी एक दर्पण है। इस सत्संग रूपी दर्पण में अगर आप अपने जीवन चरित्र को देखेंगे
तो जरूर आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन चरित्र के अंदर कहां पर दाग है। जैसे आप अपने चेहरे के दाग को देखते ही उसे मिटाने का प्रयास करते हो, ऐसे ही सत्संग रूपी दर्पण में अपने जीवन चरित्र को देखिए, और अगर कोई दाग दिखाई दे तो उस दाग को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि उस दाग को मिटाने का उपाय क्या है, तो वो उपाय भी इस सत्संग के अंदर बताए जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि इस दर्पण के अंदर अपने जीवन चरित्र को देखें और जो दाग दिखाई दे उस दाग को मिटाने का भरपूर प्रयास करते रहें। इस प्रयास में हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आपको एक उदाहरण से समझाएं। एक बार की बात कि एक बूढ़ी माता जी कोई एक मेले में गई, वहां जाकर के उन्होंने तरह तरह की चीजें देखी और उनका मूल्य पूछने लगी। अब देखो, जो बूढ़े लोग होते हैं वो किसी चीज का मूल्य सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके जमाने में चीजें बड़ी सस्ती मिलती थी और अब चीजें बड़ी महंगी हो गई है, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। वो कहती है ऐसे कैसे, इतना महंगा। उन्होंने एक दर्पण वाले से पूछा कि ये दर्पण कैसा है, तो दर्पण वाले ने कहा कि ये दर्पण तो 20 रुपए का है। तो वो बूढ़ी माता जी कहने लगी कि क्या समझते हो कि मैं कोई इस मेले में नई आई हूँ? अरे मैं बचपन से आ रही हूँ, जब छोटी सी थी तब अपने पिताजी के साथ में इस मेले में आती थी, और अब बूढ़ी हो गई हूँ तब भी इस मेले में आती हूँ, इसलिए मुझे ठगने का प्रयास मत करो। ये दर्पण, इसकी रेट ढंग से लगाओ, ये दर्पण इतना महंगा नहीं होना चाहिए। देखो एक बात कहूँ, जिस समय में मैं जवान थी और मेले में आती थी तो उस समय में 1 रुपए में दर्पण मिलता था, और उस दर्पण में मैं अपनी चेहरे को देखती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई अप्सरा हो। अरे तुम्हारा ये दर्पण इतना महंगा, और महंगा होने के साथ साथ इस दर्पण में मेरा चेहरा भी ठीक ढंग से नहीं दिखाई देता। देखो कैसा चेहरा दिखाई दे रहा है, झुर्रियां पड़ी हुई और काला काला या शरीर दिख रहा है, चेहरा ठीक ढंग से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो दर्पण वाला कहता है कि माता जी आपको मुझे दर्पण नहीं देना, क्योंकि आप उस समय की बात कर रही हो, उस समय में आप जवान थी, और जवान थी तो दर्पण में आप जवान दिखती थी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं तो दर्पण में आपको वैसा ही दिखाई देगा। आप दर्पण नहीं खरीद सकते, आप जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि दर्पण किसी की शर्म नहीं रखता है, आप जैसे हैं वैसा आपको बताता है। ऐसे ही यह जो सत्संग रूपी दर्पण है, इस दर्पण में आप अपने जीवन चरित्र को देखिए और विचार कीजिए कि हमारा जीवन चरित्र कैसा लग रहा है। हमारा जीवन चरित्र राम जी की तरह है या फिर रावण की तरह है? हमारा जीवन माता सीता की तरह है या फिर हमारा जीवन सुपर्णखा की तरह है? कैसा है हमारा जीवन, इस दर्पण के अंदर देखिए। और अगर आपको जीवन चरित्र के अंदर कोई दोष दिखाई दे तो उस दोष को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें निर्मल मन दिया, इस मन पर किसी तरह का कोई मैला नहीं लगने दें। और अगर संसार में आने के बाद हमारा मन मैला हो गया है तो उस मैले मन को निर्मल बनाने का 2 उपाय है। एक तो सत्संग का श्रवण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। दूसरा भगवान के नाम का सुमिरन करें। मन का मैल उतारने का ये 2 तरीके हैं, 2 उपाय हैं। इन 2 उपायों के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं।
ये सत्संग ये क्या है? ये सत्संग एक गंगा है। जैसे वह जो गंगा जिसे भगीरथ हिमालय से लेकर के आया, जिसे हम भागीरथी कहते हैं, भगीरथ लेकर के आया, इसलिए उनका नाम भागीरथी हुआ। उस भागीरथी का काम क्या है? जो भी आकर के उसमें स्नान न करे वह उसको पवित्र कर देती है। उस भागीरथी के अंदर अगर आपको स्नान करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर वह भागीरथी बह रही है। कहां बह रही है? हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस आदि आदि स्थानों में बह रही है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। अब आप बताइए, हरिद्वार जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? हरिद्वार जाने के लिए सबसे पहले तो आपको पैसा चाहिए, जेब कहना करनी चाहिए। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप हरिद्वार कैसे जा पाएंगे? बिना टिकट के आप यात्रा कर नहीं सकते, और अगर बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो काले कोट वाला टीटी जेल में डाल देगा या फाइन लगा देगा। तो बिना पैसे के आप यात्रा कर नहीं सकते। और हरिद्वार जाने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। आप बीमार हैं, आपको कोई रोग हो गया है, शरीर में ताकत नहीं है, थोड़ी दूर भी पैदल चल नहीं सकते हैं, ऐसी अवस्था में आप यात्रा कैसे कर पाएंगे? ऐसी अवस्था में आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यात्रा का मतलब ही होता है कष्ट पाना। यात्रा में जवान व्यक्ति भी थक जाते हैं, तो बीमार व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति यात्रा कैसे कर पाएंगे? तो उस गंगा में जाने के लिए आपका स्वास्थ्य का अच्छा होना भी जरूरी है, और आपके पास समय भी होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यात्रा करने के लिए नहीं जा सकते। अब क्या बताएं, आजकल का यह जो समय चल रहा है, इस समय में जिसको पूछो वो यही कहता है, महाराज मैं तो बहुत बिजी हाँ, महाराज माने तो मरने रो ही टाइम नहीं है। अब ने पूछो कि थाने मरने रो टाइम नहीं है, तो यमराज जी आन थाने पूछे लागो नहीं कि मैं थाने लेवण वास्ते आयो हूं, ते चालो कि नहीं चालो। समय नहीं है। गरीब को पूछो तो वो भी कहता है टाइम नहीं है, अमीर को पूछो तो वह भी कहता है टाइम नहीं है। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सबके पास टाइम है। अब आप बताइए कि क्या आप व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करते हैं? हमारी माताओं बहनों को अगर एक दूसरे की निंदा करने के लिए बैठा दिया जाए तो फिर देखो 4 घंटे कैसे बीत जाए पता ही नहीं लगता है। आप लोग नाराज नहीं होना, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो सत्संगी हैं। थारी मारी करने के लिए बैठा दो तो बस चालू हो जाएगी, फिर बंद करने का कोई सवाल ही नहीं। तो आप व्यर्थ की बातों में समय बिताते हैं कि नहीं? टीवी देखने में समय बिताते हैं कि नहीं? भाई लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, कई लोग नशा करते रहते हैं। तो समय सबके पास होता है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है। हमारे एक संत कहते हैं कि भैया सबके आगे झूठ बोलते हो, लेकिन कम से कम यहाँ भगवान के आगे तो झूठ मत बोलो।
कथा के लिए कहो, सत्संग के लिए कहो तो कहते हैं महाराज हमारे पास में तो टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है ये बात मत बोलो, हाँ ये बोल दो कि सत्संग में आने का मन नहीं है, कथा में आने का मन नहीं है, ये बात बोल दो। लेकिन ये मत बोलो कि टाइम नहीं है, टाइम सबके पास में होता है। तो मैं ये कह रहा था उस गंगा में जाने के लिए समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, लेकिन यह जो सत्संग रूपी गंगा है, इस सत्संग रूपी गंगा में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। आप आइए, आकर के बैठिए। अगर आपका सत्संग में मन लग गया तो शरीर में कहीं कोई दर्द भी हो रहा होगा तो उसे भी आप भूल जाएंगे और 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं फिर भी आप आइए, आपके पास में पैसा नहीं फिर भी आप आइए, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं मांगा जाता, यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है फिर भी आइए। समय तो सबके पास में है, बस केवल समय निकालने की आवश्यकता है। ये सत्संग रूपी गंगा संत महापुरुष जगह जगह पर बहाते रहते हैं। इस सत्संग रूपी गंगा में गोते लगाते रहना चाहिए। भगवान की चर्चा यह साक्षात गंगा है, श्री शंकर भगवान स्वयं कहते हैं। पूछे भू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे भू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे भू रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, तुमने जो ये राम जी के विषय में पूछा है, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली ये कथा गंगा है, सत्संग रूपी गंगा है। तो इस सत्संग रूपी गंगा में अगर हम गोते लगाएंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अगर हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान का नाम मंगल भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान का नाम मंगल भवन है, संपूर्ण मंगलों का प्रदाता है भगवान का नाम। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की एक बात बताते थे।
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का आपने नाम सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण के संपादक थे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। कहते हैं उनकी और मदन मोहन मालवीय जी की बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन दोनों मित्र आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे और बात करते करते हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि क्या आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसी बढ़िया बात कि आप सुनेंगे तो मस्त हो जाएंगे। ऐसी बढ़िया बात है कि आपको वह बात और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी बढ़िया बात उन्होंने बात बताई नहीं, उससे पहले उसकी महिमा गाना शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय जी कहने लगे, अब आप ऐसे तरसाते ही रहेंगे या फिर बात भी बताएंगे? बात तो बता दीजिए कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा, देखो एक बार मेरी माँ ने बचपन में मुझसे एक बात कही और कहा कि देखो हनुमान, एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जिस समय में भी तुम घर से बाहर निकलो, कोई भी शुभ कार्य आरंभ करो, तो उस कार्य के आरंभ में नारायण 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 इस तरह भगवान के नाम का उच्चारण कर लेना। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं कि मैंने अपनी माँ की बात की गांठ बांध ली, अर्थात माँ की बात को मैंने सदा याद रखा। जब भी कोई कार्य हुआ, जब भी घर से बाहर निकला, भगवान के नाम के उच्चारण पूर्वक बाहर निकला, तो आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल ना हुआ हो। भगवान के नाम के उच्चारण पूर्वक मैंने कार्य किया, इसलिए मेरे कार्य सारे सफल हुए, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन है, मंगलों को देने वाला है और अमंगलों को हरने वाला है। कोई अमंगल आने वाला हो, कोई अपशकुन हो रहा हो, तो उस समय में भगवान के नाम का उच्चारण कर लो, मंगल ही मंगल होगा। भगवान के नाम का उच्चारण करने के बाद में फिर कोई अशुभ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर अद्भुत ताकत है, एक विचित्र शक्ति है। इसलिए उन भगवान के नाम को भूलना नहीं चाहिए, उन भगवान के नाम को सदा याद रखना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, जो सत्संगी हैं, उन्हें तो भगवान का नाम अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे भी इस संसार के अंदर आपको लोग मिल जाएंगे जो भगवान के नाम को भी अपशकुन मानते हैं। आप कहेंगे महाराज ऐसे लोग भी होते हैं क्या? होते हैं, ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बार की बात है कि एक नास्तिक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने पंडित जी को जाकर के कहा कि पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर में अशुभ ही अशुभ हो रहा है, इसलिए कोई उपाय बताओ जिससे हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि 24 घंटे का रामायण पाठ करवा लो, घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो व्यक्ति नास्तिक, और नास्तिक होने के साथ साथ कंजूस भी, उसने कहा पंडित जी को ले जाएंगे, संत महात्माओं को पाठ करने के लिए बुलाएंगे, पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करते हैं हम स्वयं ही पाठ कर लेते हैं। स्वयं ही रामायण का पाठ करने के लिए बैठ गया और उसने रामायण का पाठ, पूरा रामायण का पाठ किया। जैसे ही रामायण का पाठ पूरा हुआ, संयोगवश उसके घर की भैंस मर गई, और जैसे ही घर की भैंस मरी तो वो ये कहता है, बोलो आज तक हमारे घर में भैंस नहीं मरी और रामायण रो पाठ करियो, इर वास्ते ही भैंस मरी। अब आप बोलो, रामायण का पाठ करने से कोई भैंस मरती है क्या? लेकिन दुष्ट व्यक्ति भगवान के नाम को भी अमंगल जानते हैं। जैसे ही भैंस मरी तो उसका, भैंस का जो बच्चा पाड़ा,
वह आवाज करने लगा, रोने लगा। जैसे ही वो रोने लगा तो वो कहता है तू चुप रह, थारी मां ने मारने वास्ते तो पूरी रामायण रो पाठ करियो, तू एक चौपाई रो भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग भगवान के नाम को भी अमंगल मानते हैं। आप ये कह सकते हो कि महाराज आपने तो ये कोई गप लगा दी, हमने ये सुना है, अब हुआ है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक बात तो हमारे सामने हुई है। एक और बात हम आपको बताते हैं। विदेश के अंदर हम लोगों ने हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने ये प्रयास किया कि सब जगह महाराज श्री की वाणी, ये धार्मिक प्रसारण का ऑडियो उन्होंने सबके घर में लगाया, स्पीकर सबके घर में लगाया। तो एक जगह उन्होंने गाय भैंस रखने वाले थे, उनके बाड़े में भी वो स्पीकर लगाया। और जैसे ही स्पीकर उन्होंने लगाया और महीने के बाद में वो पैसे लेने के लिए गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो थारो स्पीकर खोल ले जा, जदू तो स्पीकर लगायो है हमारे घर में ठीक नहीं हुआ, खोल ले जा। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ये समझते हैं कि भगवान के नाम से कोई अमंगल हो गया। भगवान के नाम से कोई अमंगल नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान के नाम से अमंगल होता है, उन लोगों को आप हिरण्यकशिपु के अनुयायी समझ सकते हैं। जो हिरण्यकशिपु था वो भगवान के नाम से चिढ़ रखता था, भगवान के नाम से वो चिढ़ता था, भगवान के नाम को वो अमंगल मानता था। आपको पता है हिरण्यकशिपु जिस समय में तपस्या करने के लिए गया था तो वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक तोता आया, पेड़ पर बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह भगवान के नाम का वो उच्चारण करने लगा। तो उस समय में उसने ऊपर देखा और कहा कि ये तोता कितना मीठी वाणी बोल रहा है, कितनी मधुर वाणी बोल रहा है। तो वो तोता उसके कंधे पर बैठ करके कहने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसने कहा तोते बहुत देखे, लेकिन ऐसी मीठी वाणी बोलने वाला, ऐसी मधुर वाणी बोलने वाला तोता हमने नहीं देखा। वो उस तोते की तरफ देख देख करके राजी होने लगा, सुन सुन करके प्रसन्न होने लगा। लेकिन जब उसने गौर किया कि वह बोल क्या रहा है तो उसने कहा मेरे कंधे पर बैठ करके और मेरे ही शत्रु का ये नाम ले रहा है। उसको पकड़ना चाहा लेकिन वो तो उड़ गया और उड़ करके पेड़ पर बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा। हिरण्यकशिपु कहने लगा आज तो तपस्या करने के लिए नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? कहा आज तो अपशकुन हो गया। कैसा अपशकुन? कहा मेरे शत्रु का ये नाम ले रहा है, मेरे सर्प के ऊपर बैठ करके मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, अपशकुन हो गया, आज तो हम नहीं बैठेंगे तप करने के लिए। घर पर चला आया। कयाधु ने देखा तो कहा स्वामी आप तपस्या करने के लिए गए थे, यहाँ वापस कैसे आ गए? कहा क्या बताएं आज तो अपशकुन हो गया। कहा स्वामी आप भी अपशकुनों को मानते हैं क्या? कहा हाँ हाँ आज तो बड़ा भारी अपशकुन हुआ। कहा क्या हुआ जरा बताइए तो सही। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मैं तपस्या करने के लिए बैठा, एक तोता आया और वो आकर के मेरे कंधे पर बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह भगवान के नाम का उच्चारण करने लग गया। आहा, कयाधु ने जब हिरण्यकशिपु के मुख से और भगवान के नाम का उच्चारण सुना, वह मन ही मन प्रसन्न हो गई और भगवान नारायण को वो धन्यवाद देने लगी कि कम से कम एक बार ही सही मेरे स्वामी ने भगवान के नाम का उच्चारण तो किया। अब उसने सोचा कि एक बार इन्होंने नाम लिया है,
एक बार और लिवा लेते हैं। उसने कहा आप आइए भीतर बैठिए। भीतर बिठा करके हिरण्यकशिपु को जलपान कराया। जलपान करा करके कयाधु कहती है पतिदेव एक बार बताइए वो तोता कैसे बोल रहा था। हिरण्यकशिपु कहता है तोते बहुत देखे लेकिन ऐसा तोता नहीं देखा। अरे इतनी मीठी वाणी में बोल रहा था, इतनी मधुर वाणी में बोल रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब कयाधु बढ़िया भोजन बनाती है, तरह तरह के पकवान बनाती है, अपने हाथों से पतिदेव को भोजन करा करके फिर कहती है पतिदेव आप उस तोते की नकल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, एक बार और बताइए उस तोते ने क्या कहा। हिरण्यकशिपु ने फिर याद किया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। रात्रि में सोते समय में कयाधु ने पांव दबाए और पांव की सेवा करते हुए कहा पतिदेव एक बार और बता दीजिए वो तोता कैसे बोल रहा था। आप उस तोते की नकल करते बड़ा अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु कहता है मेरे कान में अभी भी वो शब्द गूंज रहे हैं। तोता मीठी वाणी में कह रहा था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे करके कयाधु ने हिरण्यकशिपु को 108 बार भगवान के नाम लिवा लिए और कहते हैं आज ही के दिन उनके उदर में प्रहलाद जी महाराज का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो ये कहानी बताने का मेरा मतलब यह था कि हिरण्यकशिपु ने भगवान के नाम को अमंगल माना। तो जो लोग ये कहते हैं भगवान का नाम अमंगल है उन्हें हिरण्यकशिपु का अनुयायी समझना चाहिए। वो हिरण्यकशिपु के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान का नाम अमंगल है। अरे भगवान का नाम अमंगल नहीं करता, भगवान का नाम तो मंगल ही मंगल करता है। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान का नाम मंगलों की खान है। अरे मंगल ही मंगल करने वाला है। भगवान के नाम से तो मंगल ही मंगल होता है। इसलिए कभी भी ये नास्तिक लोगों की राह पर हमें नहीं चलना चाहिए, नास्तिक लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। आज इस संसार के अंदर ऐसे कई नास्तिक व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो आपको बहकाएंगे ये मत करो ये मत करो। तरह तरह के बहकाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहकना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नास्तिक लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। कई लोग ये भी कहते हैं घर में रामायण मत रखो। क्यों रामायण क्यों नहीं रखे? कहा घर में रामायण रखो तो घर में रामायण हो जाएगी। अरे घर में महाभारत मत रखो। क्यों नहीं रखे? कहा घर में महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे भैया उनसे पूछो कि जिनके घर में रामायण नहीं है उनके घर में रामायण नहीं होती। अरे जिनके घर में महाभारत नहीं है क्या उनके घर में महाभारत नहीं होती? हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों को घर में रखने से रामायण या महाभारत नहीं होती है। अगर हम अपने घर में रामायण और महाभारत को रखें, अगर हम रामायण को पढ़ें तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि जिसने रामचरित्र को अच्छी तरह से पढ़ लिया, जिसने माता सीता के चरित्र को पढ़ लिया, क्या वह पति का अपमान करेगी? क्या वह सास ससुर का अपमान करेगी? क्या वह देवर जेठ का अपमान करेगी? जिसने श्री राम जी के चरित्र को पढ़ लिया, क्या वह पिता की आज्ञा का उल्लंघन करेगा? क्या वह माता की आज्ञा का उल्लंघन करेगा? अरे जिसने श्री भरत जी महाराज के चरित्र को पढ़ लिया, क्या वह अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन करेगा? क्या वह इस संसार के अंदर संसारी व्यक्तियों से, अपने भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा करेगा? अरे जिसने श्री लक्ष्मण जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ लिया, क्या वह अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन करेगा? क्या वह भाई से प्रेम नहीं करेगा? अरे ऐसा हो नहीं सकता। जिसने माता सीता का चरित्र पढ़ा, जिसने राम जी का चरित्र पढ़ा, जिसने भरत जी लखन जी का चरित्र पढ़ा, अरे उसके जीवन में कोई दोष नहीं रहेगा।
उसके घर के अंदर शांति ही शांति हो जाएगी। उसके घर के अंदर लक्ष्मी का वास, भगवान का वास, देवी देवताओं का वास हो जाएगा। क्योंकि रामचरित्र पढ़ने के बाद में हमारे अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा। पांडवों के चरित्र को पढ़ लिया और कोई भगवान से प्रेम न करे, ऐसा हो सकता है? पांडवों की क्या विशेषता थी? भगवान पांडवों के पक्ष में क्यों आए? क्योंकि पांडव लोग भगवान से विशेष प्रेम करते थे। द्रौपदी, कुंती माता और ये पांचों पांडव भगवान से अत्यधिक स्नेह करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। इसीलिए भगवान पांडवों के पक्ष में रहे, भगवान पांडवों के सदा साथ रहे। तो महाभारत को पढ़ने से आपके घर की महाभारत मिट सकती है, रामायण को पढ़ने से आपके घर की रामायण मिट सकती है। हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमारे घर में शांति होगी। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि गीता प्रेस के जो ये धर्म ग्रंथ हैं, भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत, इन्हें अपने घर में रखो, इन्हें पढ़ो, अपने बालकों को पढ़ाओ। आज हम लोग ये समझने लग गए हैं कि बूढ़े होने के बाद में ही ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए। नहीं, ये हमारी बिल्कुल गलत धारणा है। आप देखिए विधर्मी लोगों को, उनके छोटे छोटे बालक भी अपने धर्म का ठीक ढंग से पालन करते हैं। उनके धर्म के जो चिन्ह हैं वो उनके बालक रूप में भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे बालकों में भी धर्म के चिन्ह मिल जाएंगे। और हम हिंदू कैसे हैं कि हमारे हिंदुओं के पास कोई चिन्ह नहीं। हिंदुओं का चिन्ह क्या है? हिंदुओं की पहचान क्या है? ये चोटी और ये धोती, ये हम हिंदुओं की पहचान है। लेकिन हम हिंदुओं ने अपनी पहचान छुपा ली, चोटी रखना छोड़ दिया, धोती पहनना छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। भगवान गीता में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। अरे इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम इस तरह से बह गए कि हम अपने धर्म को ही भूल गए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ही भूल गए। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी वेशभूषा रखनी चाहिए, अपनी भाषा रखनी चाहिए, अपना व्यवहार रखना चाहिए, अपना व्यापार रखना चाहिए। हमें ये सब भूलना नहीं चाहिए। हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये सभ्यता है। हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति में रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान का नाम मंगल भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। भगवान के नाम में अद्भुत ताकत है, विचित्र ताकत है कि जो हमारा मैला मन है उस मैले मन को निर्मल बना देने वाला है। जैसे आपके कपड़े में कोई दाग आ जाए तो आप क्या करते हैं? बढ़िया रिन साबुन लगाते हैं और साबुन के लगाते ही दाग खत्म हो जाते हैं और कपड़ा झगमगाने लग जाता है। तो ऐसे ही राम नाम क्या है? ये एक साबुन है। इस साबुन को अपने शरीर पर रगड़ो, इस साबुन को लगाओ तो मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन में ही भगवान के दर्शन होंगे। इसीलिए कहा है राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा,
निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुमसे दूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किस रूप में तुमको, ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा।